हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हेयर। कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं फिर से आ गई आप लोगों के लिए न्यू रीडिंग लेकर। एंड आज की रीडिंग में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स। जिसमें भी आप बिलीव करते हैं, जिस भी सुप्रीम पावर में आप बिलीव करते हैं, उन सुप्रीम पावर की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस, क्या संदेश, क्या गाइडेंस और क्या सलाह है। दैट मीन्स वो आपको क्या कहना चाहते हैं, उनके डायरेक्ट मैसेजेस फॉर यू। ठीक है, कुछ मैसेजेस होंगे, कुछ गाइडेंस होंगी, कुछ संदेश होंगे, कुछ डेफिनेटली एडवाइजेस होंगे। तो हमारे पास है दो पाइल। पाइल नंबर वन है तो दोनों ही एप्पल यहाँ पर, और दोनों ही सेम डेक, मोनोलॉजी ओरेकल डेक। लेकिन आपको चूज़ करना है बाय योर इंट्यूशन। कलर में डिफरेंस है एप्पल्स के, तो जोन सा आपको कलर मोर अट्रैक्ट कर रहा है आप उसको चूज़ कर सकते हैं, या फिर आप ओरेकल का डेक और एप्पल को दोनों को ध्यान में रख के चूज़ कर सकते हैं, पाइल नंबर वन या पाइल नंबर टू। जोन सा आपको पाइल चूज़ करेंगे आपको उसी पाइल की रीडिंग देखनी है। एंड अगर आप दो पर्सन्स के लिए, दो लोगों के लिए पाइल चूज़ करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आप दोनों पाइल चेक कर सकते हैं। तो आई होप कि अब तक आपने पाइल चूज़ कर लिए होंगे। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं रीडिंग की ओर। वेलकम पाइल नंबर वन, जिन्होंने ये एप्पल चूज़ किया है। एक्चुअली दोनों ही एप्पल थे, बट एक रेड था और एक थोड़ा सा येलोइश था। तो हम चेक करते हैं कि डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स के आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखेंगे रेजोनेट करेगी। एंड ये जनरल रीडिंग है, तो जितने रेजोनेट करे कीप इट विद यू एंड लिव द रेस्ट। ओपन माइंडेड रहिए, स्टक ना होइए। ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन। देखिए, आपकी सिचुएशन अभी बहुत ख़राब है, फेवरेबल भी नहीं है। और जब सिचुएशन फेवरेबल नहीं होती, फेवर में नहीं होती, तो हम क्या करते हैं? हर एक पे अपना गुस्सा निकालते हैं, हर एक पे अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं। कुछ चीज़ों पे हम एफर्ट लगा रही होते हैं, वो होके नहीं दे रही होती, और जो होके दे रही होती है उनको हम इग्नोर कर देते हैं, उन पे हम काम करना बंद कर देते हैं। जो हमें बैठे बैठाए मिल रहा है उनकी हम वैल्यू करना बंद कर देते हैं। तो जिन चीज़ों पे हम एफर्ट्स लगा रहे हैं, जिस पर्सन पे हम एफर्ट लगा रहे हैं, वो हमारी वैल्यू फिर कैसे करेंगे? राइट। अभी उन चीज़ों का टाइम है जो हमें बैठे बैठाए मिल रही हैं। अगर हम उन पे काम करेंगे, डेफिनेटली हमारी वर्थ, हमारी वैल्यू इंक्रीज होगी, और हमारा अटेंशन डाइवर्ट होगा तो हमारे पर्सन भी हमारी वैल्यू करेंगे, हमारी वर्थ समझेंगे। हम अपने घर में अपने बहन भाइयों को, पेरेंट्स को, फैमिली को, मतलब कभी भी कुछ सुना रहे हैं, कभी भी गुस्सा निकाल रहे हैं, कभी भी बिना किसी बात पे लड़ रहे हैं, आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। क्या हो रहा है लाइफ में? हम किसी का गुस्सा किसी और पे निकाल रहे हैं। क्या हो रहा है लाइफ में? किसी का गुस्सा हम अपने ऊपर निकाल रहे हैं। किसी पर्सन की वजह से हमारी मैरिज नहीं हो रही, हमारा रिकन्सिलेशन नहीं हो रहा, हम खुद को पेन में कर रहे हैं, हम रात रात जाग रहे हैं, पूरी रात नहीं सो रहे हैं, अपनी बॉडी को परेशान कर रहे हैं, अपने इमोशनल स्टेटस को परेशान कर रहे हैं, अपनी सोल को परेशान कर रहे हैं, अपने परमात्मा को परेशान कर रहे हैं। तो आप मेडिटेशन कीजिए, और जैसी भी सिचुएशन हो उसमें लव, प्यार, विश्वास बनाए रखें। हो सकता है आप लोग एक्वेरियस हो, या आप किसी से बहुत लव करते हो, डेफिनेटली वो एक्वेरियस हो सकते हैं। योर सेकंड कार्ड, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। सेकंड कार्ड भी यही कह रहा है कि जो भी गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, परेशान है, एनजाइटी है, डिप्रेशन है, नेगेटिविटी है, स्कॉर्पियो हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, उन सबको रिलीज कर दो। अगर उनको साथ में लेके बैठे रहोगे तो वो गोल्स जिनको आप अचीव करना चाहते हो ना, तो वो हासिल होंगे, और जो अभी आपको मिल रहा है वो भी चला जाएगा, हालत बद से बदतर हो जाएगी। तो इम्प्रूव योर सेल्फ। जो मिल रहा है उसका फ़ायदा उठाओ, उसमें तरक्की करो, एंड देन जो नहीं मिल रहा है वो डेफिनेटली अट्रैक्ट होकर आएगा। योर थर्ड कार्ड इज अ पर्सनल इशू रीच रेजोल्यूशन। देखिए, कोई पर्सनल इशू है आपका जो कि रेजोल्यूशन में पहुंचने वाला है। दैट मीन्स बहुत जल्दी आप सारी प्रॉब्लम से बाहर निकल कर सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। ठीक है, डेफिनेटली उनमें सुधार आएगा चीज़ों में। कैंसर हो सकते हैं आप लोग। अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। इवन दो आप पास्ट में थोड़ा सा दुखी थे, इवन दो आप प्रेजेंट में भी परेशान हो, बट आपके 2021 के लिए बहुत बेहतरीन कार्ड है कि उसमें आपके सभी पर्सनल इशू रिसॉल्व हो जाएंगे, एंड बहुत जल्दी आप तरक्की करोगे, नेगेटिविटी आप रिमूव कर पाओगे। लेकिन अगेन उसके लिए एफर्ट आपको लगाने हैं। ऐसा नहीं है कोई भी चीज़ बैठे बैठाए आपको मिल जाएगी। अपने आप को पॉजिटिव रखिए, सबको प्यार करिए, सबकी रिस्पेक्ट करिए। लिब्रा आप लोग हो सकते हैं, एक्वेरियस आप लोग हो सकते हैं, स्कॉर्पियो आप लोग हो सकते हैं, कैंसर आप लोग हो सकते हैं। ये जोडिएक साइन हो सकते हैं आपके या आपके पर्सन के। शो द वर्ल्ड द रियल यू। जैसे आप हैं वैसे ही लोगों को शो कीजिए। किसी के लिए हमेशा अपनी खुशियों को सैक्रिफाइस करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब आप जो चाहते हैं और उसे उन प्रोस्पेक्ट को डायरेक्टली सामने रखिए।
टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, ये भी यही बता रहा है। मेडिटेशन कीजिए, रिलैक्स करिए, डीप ब्रीथ कीजिए। ऐसा नहीं है कि ज़रूरत से ज़्यादा लंबी ब्रीथ लेनी है, अगर नहीं ली जा रही है तो ऑब्वियसली उतनी लीजिए जितनी ले पा रहे हो। नेचुरल प्लेसेस पे बैठिए, पार्क में जाइए, किसी लेक के पास बैठिए और शांत दिमाग को शांत करने की कोशिश करें एंड ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करें। जितनी कर सकते हैं डेफिनेटली उतनी करें। किसी योगा ट्रेनर के अंडर भी कर सकते हैं। ओके, ए न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन। नेक्स्ट ईयर डेफिनेटली नया रोमांटिक साइकिल स्टार्ट होने वाला है। पर्सनल इशू आपके रिजॉल्व होने वाले हैं एंड डेफिनेटली नेगेटिविटी आप जल्दी से रिमूव कर लेंगे एंड आपको करनी है। ओके, कंक्लूजन आर विद इन रीच। नेक्स्ट ईयर डेफिनेटली जो भी जिन भी चीज़ों पे आपने एफर्ट्स लगाए हैं आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे। ओके, तो बहुत ही बेहतरीन कार्ड्स हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया था। कॉन्ग्रेचुलेशंस इन एडवांस, हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस एंड मे गॉड ब्लेस यू एवरीवन। आपके लिए साल 2021 बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए। आई विश इट फ्रॉम माई हार्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, गुड डे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम पाइल 2 जिन्होंने ब्यूटीफुल सा रेड कलर का एप्पल चूज़ किया है। एक्चुअली दोनों पाइल एप्पल थे बट थोड़ा सा कलर डिफरेंस था। तो अब हम लोग चेक करने वाले हैं कि डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, आर्कएंजल्स, गार्जियन एंजल्स के आपके लिए क्या संदेश हैं, क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है 2021 में। डेफिनेटली आप क्या रिसीव कर सकते हैं, आप क्या अचीव कर सकते हैं। योर फर्स्ट मैसेज इज, योर फर्स्ट गाइडेंस इज वर्क थ्रू योर फियर्स। तो आप लोग स्कॉर्पियो हो सकते हैं, ठीक है, वृश्चिक राशि से बिलोंग करते हुए हो सकते हैं। तो अपने फियर्स पर आपको वर्क करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं, आपको इनसिक्योरिटी रहती है, आप परेशान हो जाते हैं, आपको बार बार लगता है कि ऐसा तो हो ही जाएगा, अच्छा तो आपके साथ हो ही नहीं सकता, आपके साथ तो जब भी होता है बुरा ही होता है। तो डेफिनेटली उन फियर्स पे वर्क करने की ज़रूरत है, उनको रिमूव करने की ज़रूरत है। और वो रिमूव होंगे मेडिटेशन से, वो रिमूव होंगे प्रेयर से, वो रिमूव होंगे कॉन्फिडेंस खुद में बनाए रखने से, वो रिमूव होंगे हीलिंग से, और वो रिमूव होंगे ओवर थिंकिंग को कम करने से और खुद को कहीं ना कहीं ऑक्यूपाई और एंगेज रखने से। राइट, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। डेफिनेटली मुझे फर्स्ट कार्ड में भी यही वाइब आ रही थी कि आपके पास्ट लाइफ के ट्रॉमा, पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं जिनकी वजह से आप नई चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते और हमेशा इनसिक्योरिटी, परेशानी, डर, सहमे हुए से घूमना, डरे डरे से घूमना, परेशान घूमना, कुछ मिल रहा है तो आपको कभी डाउट होना कि वो आपके लिए सही है भी या नहीं, और जब आपका विश्वास बन जाना देन उस रिश्ते का एकदम से खो जाना। तो ये चीज़ें हैं। और ऑब्वियसली कुछ लोग पास्ट में इतना बुरा एक्सपीरियंस कर चुके हैं कि वो नए किसी भी रिश्ते को, किसी भी सिचुएशन को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है। तो आपको अपने पास्ट को भूल जाना है, उसको बार बार अपनी ज़िंदगी में वापस नहीं लाना। जितना सोचोगे बार बार वो चीज़ें रिपीट हो जाएंगी और वो आपके माइंड से, आपके जहन से नहीं निकलेगा। अगेन यू नीड हीलिंग, यू नीड कि आप कहीं एंगेज रहो, यू नीड कि आपके अच्छे फ्रेंड्स हो आप और आप उनके साथ मस्ती का टाइम स्पेंड करो, रिलैक्स टाइम स्पेंड करो। यू नीड कि आप नेगेटिव न्यूज़, नेगेटिव मूवीज़, सैड सॉन्ग्स बिल्कुल ना देखो। ओके, द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं। 2021 में डेफिनेटली जो आंसर्स आपको चाहिए, जो रिप्लाईज आपको चाहिए, चाहे वो यूनिवर्स से चाहिए, डिवाइन से चाहिए, या आपके पर्सन से चाहिए, या किसी से भी चाहिए, या अपनी ज़िंदगी से चाहिए, खुद से चाहिए, वो डेफिनेटली आ रहे हैं। जेमिनी आप लोग हो सकते हो। प्रोस्पैरिटी लाइज अहेड, डेफिनेटली टॉरस आप लोग हो सकते हो और बहुत जल्दी आपके लाइफ में प्रोस्पैरिटी आ रही है। ठीक है, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आंसर्स आ रहे हैं, क्लियर आपकी लाइफ होने वाली है, फोग नहीं रहने वाली, बहुत चीज़ें स्मूथ होने वाली हैं 21 में। एंड आपको करना क्या है, जो मैंने ऑलरेडी गाइडेंस दी है। इमोशंस आर रनिंग हाई, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, और जब भी फुल मून होता है, नो मून होता है, पूर्णिमा अमावस्या होती है, तो आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। तो डेफिनेटली आपको ऐसी कंडीशन में पानी, अगर आप बहुत कम पीते हो तो थोड़ा सा बढ़ा दो उसको पीने के लिए। और ऑब्वियसली किसी डाइटिशियन की सलाह ले सकते हो कि आपको कितना पीना चाहिए, पर थोड़ा सा उसको इंक्रीज करो सो दैट कि आपके मूड स्विंग्स जल्दी जल्दी ना हो एंड आप पॉजिटिव रहें। एंड इमोशंस जब हाई होंगे तो डेफिनेटली किसी के लिए, लव के लिए ये इमोशन हाई हो सकते हैं, तो ये पॉजिटिव भी हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हाई होना नेगेटिविटी का भी प्रतीक है, बिकॉज उससे रिश्ते बनते नहीं हैं, अक्सर बिगड़ जाते हैं। चीज़ों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन 2021 में आप बहुत रोमांटिक, बहुत पैशनेट, बहुत इमोशनल फील करने वाले हो।
नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, जो कि मैंने ऑलरेडी बोला कि किसी के लिए अगर हम बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो जाते हैं, किसी के लिए हम बहुत इमोशनल हो जाते हैं, किसी को अगर हम अपना सब कुछ मान लेते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पर्सन हमारे फेवर में हो जाएगा, सिचुएशन हमारे फेवर में हो जाएगी एंड हम जो चाहते हैं हमें डेफिनेटली मिल जाएगा। उससे सिचुएशन और ख़राब हो जाती है, रिश्ते और ख़राब हो जाते हैं। तो प्रैक्टिकलिटी भी उतनी ही ज़रूरी है जितना इमोशनल होना ज़रूरी है। सेल्फ लव भी उतना ज़रूरी है जितना हम दूसरों से लव करते हैं। तो ईच एंड एवरीथिंग बैलेंस बना के रखना बहुत ज़रूरी है। पास्ट फियर्स को रिमूव करो, प्रॉस्पेरिटी आगे आ रही है उसका वेलकम करो एंड खुद की एनर्जीज को बैलेंस करो। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। अगर आपको हमेशा टेंशन रहती है, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया, आपको इनसिक्योरिटी रहती है कि आप किनसे प्यार करते हैं, वो धोखा दे देंगे, छोड़ के चले जाएंगे, सिचुएशन आपके फेवर में नहीं होगी, तो डेफिनेटली डिवाइन कह रही है कि आप और आपके लव्ड वन सेफ हो। आपने अननेसेसरली बहुत सारी टेंशन साथ में रखी हुई हैं। ए टाइम फॉर हीलिंग, हीलिंग का बार बार कार्ड है, तो प्लीज़ अपनी हीलिंग करिए, करवाइए जैसे भी आपको ठीक लगे। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। कुछ चीज़ें अगर आपको लगती हैं कि ये होंगी ही नहीं, जो कि ऑलरेडी आपकी इनसिक्योरिटी, आपके मूड स्विंग्स, आपकी नेगेटिव सोच, आपके नेगेटिव एक्सपीरियंसेस जिनकी वजह से आप ऐसा सोचते हैं, तो डेफिनेटली इम्पॉसिबल में बिलीव करेंगे तो इम्पॉसिबल भी हो जाएगा। बिकॉज इम्पॉसिबल को ब्रेक करें तो बनता है आई एम पॉसिबल। होल्ड योर विजन। आप लोगों को ना कॉन्सेंट्रेट करने की बहुत ज़रूरत है। आप फोकस ही नहीं कर पाते हो, आपके इतने इतने बुरे जो हैं एक्सपीरियंसेस हैं कि किसी भी चीज़ पे आप फोकस नहीं कर पाते। अगर आपको आज किसी ने आई लव यू बोला है ना, तो आप उस पर्सन पे शक करने लगोगे। अगर वो आई लव यू नहीं बोल रहा है, तो आपको ऐसा लगेगा कि लाइक वो आपको चीट तो नहीं कर रहा, आपके साथ फ्लर्ट तो नहीं कर रहा, उसकी फीलिंग्स हैं या नहीं है। अगर उसने आई लव यू बोल दिया, तो आपको लगेगा कि उसके घर वाले तो मान जाएंगे, मेरे घर वाले मान जाएंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि घर वाले नहीं मानेंगे, बड़ी मुश्किल से तो मैंने इसको मनाया है। तो जैसे ही एक अच्छी न्यूज़ आती है, वैसे ही आप इतना ज़्यादा नेगेटिव सोचते हो कि उस अच्छी न्यूज़ का भी प्रभाव कम हो जाता है एंड जो नेगेटिविटी होती है वो अगेन अट्रैक्ट होने लग जाती है। समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? सरेंडर टू द डिवाइन। डिवाइन को सरेंडर कर दो। जब लगे कि हम खुद अपनी लाइफ को नहीं चला पा रहे हैं, खुद रिश्तों को ढंग से नहीं निभा पा रहे हैं, खुद लोगों को नहीं समझ पा रहे हैं, तो सरेंडर करो डिवाइन पे। क्यों इतने एफर्ट्स लगाने? डिवाइन डिवाइन ने पूरी दुनिया को संभाल रखा है, डेफिनेटली आपको भी संभाल लेगी। वट डू यू नीड टू रिलीज? सोचो कि क्या रिलीज करना है। कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप रिलीज करना है, तो कोई टॉक्सिक सिचुएशन रिलीज करनी है, सेल्फ लव इंप्रूव करना है, नेगेटिविटी को रिलीज करना है। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। अगेन, जब तक बहुत इमोशनल होकर चीज़ों को सोचते रहोगे, करते रहोगे, एफर्ट्स लगाते रहोगे, वो होके ही नहीं देंगी। तो आपके ड्रीम्स को ज़रूरत है प्रैक्टिकल प्लान्स की। ओके, तो ये थी पाइल 2 की रीडिंग। होप रेजोनेट की होगी, पसंद आई होगी। हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस एंड न्यू ईयर पे प्रॉस्पेरिटी, इमोशनल लाइफ आपकी बैलेंस हो जाए, ऐसी मैं बिलीव विश करती हूँ। एंड डेफिनेटली आप प्रॉस्पेरिटी एंड हीलिंग एंड वेल बैलेंस अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने वाले हैं, पॉजिटिव रहने वाले हैं। डेफिनेटली आपको रहना ही है एंड प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में डेफिनेटली आ रही है। न्यू रिलेशनशिप आ रहे हैं, रोमांटिक लाइफ आपकी शुरू होने वाली है। लेकिन अगेन, अपनी चीज़ों को बैलेंस करके रखें सो दैट वो लॉन्ग टर्म चलें एंड ऑलवेज वैसे ही चलें जैसे आप चाहते हो और जैसे आप डिज़र्व करते हो। आप लोगों ने अभी तक हिम्मत नहीं खोई है, आपने बहुत हिम्मत रखी है और वही हिम्मत आपको आगे रखनी है। लेकिन स्टिल अपने लिए सेल्फ लव जनरेट करो, अपने से प्यार करो, नेगेटिव कम सोचो, ऊट पटांग थॉट्स दिमाग में कम लेकर आओ, अपने आप को एंगेज रखो, ऑक्यूपाई रखो, हील करो। सैड सॉन्ग, सैड न्यूज़, नेगेटिव न्यूज़, सैड मूवीज़ मत देखो। एंटरटेनमेंट के सीरियल देखो जो हंसी मजाक वाले हों, लाफिंग हो, या फिर आप सुन सकते हो कोई स्पिरिचुअल मोटिवेशनल वीडियोस को भी, ठीक है, देख सकते हो। तो ये थी आपकी रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे, टेक केयर, लव यू एवरीवन।